हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे यार। और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज करंट अफेयर थोड़ा लेट है बट इट्स फाइन। अब शुरू करते हैं और थोड़ी देर में आपको मिल भी जाएगा, है ना। हाउ मैनी मैचेस डिड द इंडियन डीफ क्रिकेट टीम विन टू क्लिंच बायलैटरल इंटरनेशनल डीफ क्रिकेट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड? इंग्लैंड के विरुद्ध 5-2 से जो है इंडियन डीफ क्रिकेट टीम ने जो सीरीज है वो जीती है। और मैन ऑफ द मैच की बात करें तो मैन ऑफ द मैच बने अभिषेक सिंह एंड साई आकाश बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। राइट, 2020 में 20 में ठीक है, बीच में नहीं 20 में इंडियन डी क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। बुमा बलवानी जो है वो सीईओ है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन ministries have recently signed a statement of intent to collaborate on formalizing and strengthening self-help group women-led rural enterprises? तो the Ministry of Rural Development and Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises ने साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट टू कोलैबोरेट ऑन द फॉर्मलाइजिंग and strengthening of self-help group women-led rural enterprises through Ministries of MSMEs flagship scheme। और ये जो मतलब बेसिकली जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, सोल है, it will strengthen the partnership between two ministries and it will support and elevate self-help group Lakpati Didis in entrepreneurship, leveraging the initiative as यशस्विनी अपना उद्यम, अपनी पहचान, उद्यम असिस्टेंट एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। अभी जुलाई में कितना परसेंटेज टोटल प्रोजेक्ट, लाइक व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड बाय 100 सिटीज एज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन? तो टोटल जो बात करें तो वो 90% कंप्लीट हो गया है। एंड 100 cities have completed 7188 प्रोजेक्ट। ठीक है, दैट इज 7188 प्रोजेक्ट्स जो हैं अकाउंटेड to around 1.4 crore as a part of mission. And mission has allocated government of India budget of 48,000 crores for the 100 cities, right? And smart city mission हम जानते हैं 2015 में लॉन्च हुआ था, 25 जून को 2015 में। और मेन ऑब्जेक्टिव यही था इसका, ये प्रमोट करे सिटीज़ को दैट प्रूव core infrastructure, clean and sustainable solution, and give a decent quality of life to their citizens through the application Smart City Solution. The mission is operated at centrally central scheme. आगे चलते हैं। India participated in 86th session of Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission that is being held in Rome, Italy. And G. Kamla Vardhana Rao, जो CEO हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, दैट है SSAI के, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इस सेशन में भारत को, जो कि FAO दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर रोम में हुआ, अभी 1 से आज 5 तक। ठीक है, एडिशनली हो ही रहा होगा। ठीक है, एडिशनली इंडिया backed the progression of standards that is to be named as, let's say, vegetable oil थे। ठीक है, they have the guidelines for control shiga toxin produced by the poly and safe use of it and reuse of water in the production and processing, राइट। चलो एक बार आगे चलते हैं। एंड चलो एक चीज़ और देखते हैं। ये जो कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन है, it is also an international body and it was established by Food and Agriculture Organization FAO and World Health Organization that basically aims to protect consumer health and promote fair practices in the food trade। चल आगे चलते हैं। Who has been appointed to the post of chairman of National Medical Commission? नेशनल मेडिकल कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो BN गंगाधर। ठीक है, BN गंगाधर, यानी कि बी आंसर करेक्ट है। 4 साल के लिए बोले हैं, until he attains the age of 70, राइट। चल आगे चलते हैं और देखते हैं अदर अपॉइंटमेंट। तो बाकी अपॉइंटमेंट में संजय बहरी, राइट, अनिल डिक्रूज एंड राजेंद्र जी हैं। ठीक है, अभी किस किस में अपॉइंटेड हुए हैं? अगर राजेंद्र जी की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के एज अ पार्ट टाइम मेंबर। अनिल जी इज ऑल्सो द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल बोर्ड्स होल टाइम मेंबर एंड संजय बहरी जी इज
अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। आगे चलते हैं। 6th मीटिंग ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ हुई? अभी नई दिल्ली में हुई। ठीक है, 6th मीटिंग जो है वो न्यू दिल्ली में। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? क्या इट इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव दैट एम्स to bridge the gap between the theory and the practical on AI by supporting edge-cutting research and applied activities on AI related priorities. And it was launched in 2020, and 29 members, 29 countries are members of it. And the member welcome the election of Serbia as a lead chair of this for 24 to 25, and the members country agreed to share on a common agenda of 19 points, representing from the Organization of Economic Cooperation and Development and United UNESCO also took part in the meeting, and there were many people around like for this summit. ठीक है, चल आगे चलते हैं। विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल इंडिया समिट? तो ये भी जो है वो दिल्ली ही आंसर है, दिल्ली ने ही होस्ट की है। ठीक है, जो ई आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। भारत मंडपम में ही 2 दिन की अभी हुई थी, 3 से 4 तारीख को। एंड द समिट फोकसेस ऑन एडवांसिंग एआई ऑन एरियाज लाइक कंप्यूट कैपेसिटी, फाउंडेशनल मॉडल्स, डेटा सेट, application development, future skills, startup financing, and safe AI. They were the seven like key pillars of it, right? And many dignitaries have like they have attended, they have participated, and even witnessed the participation of global partnership and the artificial intelligence जिसकी अभी हमने बात की, experts, right? Industry and startups, veterans, and AI practitioners all were there. The summit featured 12 session जिसमें 7 pillars थे इंडिया मिशन, इंडिया एआई मिशन के। इंडिया नहीं है ये, इंडिया एआई है। ठीक है, I think misspelled it here also. It is India and then AI. ठीक है, इंडिया एआई मिशन जो है इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन मार्च 20 विद एन आउटले ऑफ 1.25 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, जुलाई में ही अभी दोबारा से पहले हेमंत सोरेन जो हैं वो पद से हटना पड़ा था उन्हें, फिर चंपा सोरेन, और अब दोबारा से हेमंत सोरेन जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गए झारखंड के। कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं? 81 टोटल सीटें हैं झारखंड में। अगर आपसे सिर्फ इतना सा क्वेश्चन भी पूछ लेना, करंट तो छोड़ो, अगर वो स्टैटिक बना के सिर्फ इतना सा पूछ ले कि झारखंड में कितनी सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो अब आपको आंसर पता होना चाहिए कि 81 सीटें हैं, और ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चल हर बार यही थोड़ी पूछेगा कि सीएम कौन है ना। चल, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू प्लान टू ट्रांसफॉर्म स्टेट इनटू डेस्टिनेशन वेडिंग हब? स्टेट को डेस्टिनेशन वेडिंग हब में बदलने का जो निर्णय है वो तेलंगाना ने लिया है। तेलंगाना के टूरिज्म मिनिस्टर हैं जे कृष्ण राव, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो ट्रांसफॉर्म करेंगे स्टेट को एज अ डेस्टिनेशन हब। इसमें जो एरियाज हैं सोमासिलिया, रामापा, लखनावरम, ठीक है, और नागार्जुन सागर, ठीक है, और अनंतागिरी हिल्स, और भी सारे डेस्टिनेशन हैं जिन्हें वेडिंग हब में कन्वर्ट करने की बात की गई है। एंड डेवलप होंगे ये इको टूरिज्म, टेम्पल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म स्टेट्स में, और भी चीज़ें। ठीक है, मेजर्स जो होंगे वो डेवलप लाइक और भी डेवलपमेंट होंगे इन अ वे, राइट। अगर रिजॉर्ट्स की बात करें, इट विल बी डेवलप्ड इन अनंतागिरी हिल फॉर द वेलनेस टूरिज्म। 8th कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफर 100 ऑक्टेन, 8वीं जो कंट्री है वो है श्रीलंका, जो 100 ऑक्टेन पेट्रोलियम प्रोवाइड करेगी अपने कंज्यूमर्स, अपने कस्टमर्स को। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है कस्टमर। ठीक है, मैंने कंज्यूमर कस्टमर दोनों ही बोल दिया था। दोनों का डिफरेंस क्या होता है तो बहुत छोटी सी बात, बट क्या होता है, देखो कंज्यूमर वो हो गया जो चीज़ कंज्यूम करता है, और कस्टमर वो हो गया जो बाय करता है। एक बंदा एक चीज़ बाय कर सकता है, बट इट माइट हैपन कि वो अपने लिए बाय ना करे। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, गोदी का बच्चा है, ठीक है, अब पेरेंट्स जो हैं उसके लिए डायपर खरीदते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो कस्टमर हैं क्योंकि वो खरीद रहे हैं। बट क्या पेरेंट्स वो डायपर को यूज़ कर रहे हैं? नहीं। तो उसका कंज्यूमर कौन हुआ? वो छोटा बच्चा। ठीक है,
तो ये थोड़ा-सा फ़र्क था जो मुझे लगा बोलते-बोलते आई शुड शेयर विद यू। ठीक? तो कमिंग टू क्वेश्चन, जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया के टू श्रीलंका संतोष झा, उन्होंने इनॉग्रेट किया दिस प्रीमियम पेट्रोल विद 100 ऑक्टेन दैट इज़ एक्सपी 100 इन कोलंबो, श्रीलंका, एंड विद दिस श्रीलंका हैज़ बिकम द 8th कंट्री जो ये 100 ऑक्टेन का पेट्रोल जो है वो ऑफ़र कर रहा है। 100 ऑक्टेन का मतलब यार ये मान लो प्रीमियम है, एक तो नाम से ही लाइक मेंशन भी है, प्लस कार्बन जो इमिशन है वो कम कर देगा। ठीक है? एंड इट प्रोवाइड फास्टर एक्सेलरेशन, स्मूथर ड्राइवेबिलिटी, एनहांस द फ्यूल इकोनॉमी, लोअर इंजन डिपॉजिट एंड सिग्निफिकेंट रिड्यूस इन द emission in high compression ratio engine, and it will boost the vehicle performance also. व्हीकल जो है इंजन जो है उसकी लाइफ बेटर होगी, लो मेंटेनेंस होगी, एंड पेट्रोल इज डेवलप्ड बाय इंडियन ऑयल विद ऑक्टेन नंबर 100। ठीक है? So that was it from today's session. We will be meeting you in the session of Monday. So thank you so much and bye bye.